कतई कहीं भी अपने को ढीला नहीं छोड़ना है। आज के समय में देखो ना, दिन निकलता है, कोई अपने अपने इष्ट को भी याद करते हैं, कोई सुबह उठ करके कुछ नहीं तो अपने चारपाई से नीचे धरती माँ के भी पैर छू लेते हैं। कुछ उठते हैं, वो उठे उन्होंने जिस तस्वीर को वो जानते हैं उस तस्वीर को देख लेते हैं। लेकिन और कुछ तो सुबह उठ करके अखबार से ही सीधा उठते हैं। किसी ने अपना उठा, कोई सीधे अपने चाय है, कॉफ़ी है, जो भी उनका अपने जीवन में हॉबी है, उनकी हैबिट है, वो उसके अनुसार अपना जीवन चलाते हैं और उसके अनुसार जी रहे हैं। कुछ तो सुबह उठते ही अखबार उठाते हैं। और जब आप सो कर के उठते हैं तो आपकी आत्मा पूर्ण रूप से रिलैक्स होती है, एकदम आराम से परिपूर्ण होती है और फ्रेश होती है। और इस फ्रेश के अंतर्गत, इस फ्रेश माइंड में जब आप सुबह उठ कर के सीधे अगर अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको मालूम है आजकल न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है? वो तो सारे विश्व की न्यूज़ खबर दे रहा है। और आज इस विश्व के धरातल पर कितना अत्याचार है, कितना भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं। मेन पृष्ठ पर वही रिपोर्ट निकलती है जो दिलो दिमाग में गूंज जाती है। अपराध की सबसे ज़्यादा रिपोर्टें आती हैं। अब देखिए रेप कांड देखिए कितने आ रहे हैं। तो आप जब सुबह उठ करके और सीधे सीधे जब आप उन पेपर को पढ़ते हैं तो यह हमारी अंतर आत्मा के अंदर जो मेमोरी है, तो उस मेमोरी ये आत्मा उस पढ़े हुए पेज को अंदर ले जाती है। फिर आप अपने घर से निकलते हैं तो जो आपने दिन निकलते ही जो फीड किया, जो आपकी कर्मेंद्रियों ने जो अपनी आत्मा के अंदर उसका जो संकलन किया, आप उसका ही तो प्रसाद बांटेंगे। आपके पास जो है आप उसी को ही बांटेंगे। जब आपने जो पेपर में जो पढ़ी हैं वो दिन निकलते ही आप अपने अड़ोसी पड़ोसी उनको देना शुरू करेंगे। आप अपने मित्र मंडली में जाएंगे, अपनी फ्रेंडशिप में जहाँ भी जाएंगे, वहाँ क्या कहेंगे, देखो ना आज फलानी सरकार में ऐसा हुआ, फलानी सरकार में ऐसा हुआ और कितना बड़ा जघन्य अपराध हुआ। ऐसी ऐसी सारी बातें आपने उसको बांटना शुरू कर दिया। तो आज हम अपने संकल्प से हम समाज के अंदर क्या परोस रहे हैं? जो हम पढ़ रहे हैं वो परोस रहे हैं। तो उसकी शुरुआत कहाँ से है? इस सृष्टि का सृजन कहाँ से है? इस सृष्टि का सृजन हमसे है। अगर हम इस संसार में अगर जो पेपर से पढ़कर जो दूसरों को दे रहे हैं वो हमसे ही तो शुरू हुआ। अगर हमें इस वास्तव में इसको अगर परिवर्तन करना है तो भले ही हम न्यूज़पेपर पढ़ें, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छी बातें भी हैं और उसके अंदर कुछ अलग अलग तरह की बातें भी हैं। तो पेपर पढ़ना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर ये ध्यान कर लें कि सुबह उठ करके अपनी दिनचर्या को अगर एक ईश्वरीय राह से अगर शुरू करते हैं, हम एक अच्छी खबर को पढ़ते हैं या कोई एक धार्मिक किताब को पढ़ते हैं, तो हम अपने इस मन मस्तिष्क के अंदर, हम अपनी आत्मा के इस धरातल पर हम परमात्मा की कुछ शब्द जब अंकित कर लेते हैं, तो सुबह उठ कर के जो हमारी आत्मा ने जिसे संस्कारों का जो संकलन किया है, तो वो हम दूसरों को देंगे। और जब हम श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना और श्रेष्ठ विचार जब हम दूसरों को देंगे, तो इस सृष्टि का सृजन भी हमारे श्रेष्ठ विचारों से शुरू होगा। तो ये बिल्कुल करके हमें इतना ध्यान रखना है कि बेशक न्यूज़पेपर पढ़ें, आप पहले ब्रेकफास्ट कर लें, ना सब कुछ करने के बाद तब आप अगर पेपर को अगर आप देखते हैं, फिर आप भले ही कुछ भी पढ़ते हैं तो जो चीज़ पहले चली जाती है तो वो हमारे इसमें अंकित हो जाती है। तो वो जो पेपर का जो हम जो वातावरण को देख रहे हैं, जो वहाँ के अपराधों को जो देख रहे हैं, उससे पहले हमने कुछ ईश्वरीय वाक्य हमने अपने अंदर डाल लिए, हमने ईश्वरीय स्मरण अपने अंदर डाल लिया, तो उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम
ईश्वरीय सेवाओं का हम आदान प्रदान करेंगे और उन आदान प्रदान से इस सृष्टि का सृजन होता है। इसलिए सबसे पहले हमें विशेष करके ध्यान रहे, पेपर पढ़ें लेकिन ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद देखें। उससे पहले अपने जीवन की जो दिनचर्या है उसे हम ईश्वरीय महावाक्यों से करें, तो हमारा जीवन कैसा रहेगा? श्रेष्ठ बन जाएगा। हमारा ये वायुमंडल भी कैसा बनेगा? श्रेष्ठ बनेगा। हमारा अड़ोस पड़ोस भी कैसा बनेगा? श्रेष्ठ बनेगा। हमारी संगत भी अच्छी होगी, हमारे मित्र मंडली के अंदर भी विचार शुद्ध होंगे और हमारा ये संसार भी परिवर्तन होता जाएगा। इसलिए